हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th की मैथ हमने एक्सरसाइज 4 दो अक्षरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकरण हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि दो समीकरण दे रखी है, उन दोनों समीकरण को हम ग्राफ की विधि से सोल्व करना है, आले की विधि से सोल्व करना है, उसको ग्राफ में शो करना है और साथ में यह दर्शाना है कि वाई एक्स पर कौन से बिंदु पर काटती है। ग्राफ की विधि से सोल्व करने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ा था, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके हम उसमें लाइन बनाई थी, ग्राफ बनाए थे और ग्राफ से उनको शो किया था। अब देखो इसी प्रकार बात करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये ले लेता हूँ, मैं इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल 0। प्लस के 4 उधर ले जाऊँ तो माइनस के 4 हो जाएगा। हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। पहले बात में तो हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल माइनस के 4, प्लस का 4 इधर लेके माइनस वाई। साथ में x की वैल्यू भी मैं ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ तो चलेगा। पहले बराबर में रखो, x बराबर में रखूँ। देखो ऐसी वैल्यू पुट करो जिसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले पुट करूँगा, 0 रखने पर भी नहीं आ रहा, 1 रखने पर भी नहीं आ रहा, 1/2 रखूँ। देखो x इक्वल में रखूँगा 1/2, x इक्वल में रख रहा हूँ 1/2 या 0.5 कह सकते हैं हम। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 5y इक्वल -4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। 1 इधर प्लस का, इधर ले जाओ तो माइनस का, तो -5y इक्वल -4 -1 यानी -5। माइनस कैंसिल होकर हो गया प्लस क्यू और y इक्वल हो गया 5/5 यानी 1। यानी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1। इस 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। अब दूसरा समीकरण 1 रखने पर भी नहीं है या 2 रखने पर भी नहीं है या 3 रखने पर आता है। देखो एक्स इक्वल में रखूँगा 3 तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 5y इक्वल माइनस के 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस के 5y इक्वल माइनस के 4। 6 इधर प्लस का उधर ले जाओ तो माइनस में, तो -5y इक्वल हो जाएगा -4 -6 यानी माइनस के 10। दोनों को माइनस माइनस दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा और y इक्वल हमारे पास हो जाएगा 10/5 यानी 2। तो x की वैल्यू हमने रखी 3 तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब देखो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई माइनस 8। 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 प्लस का उधर ले माइनस का उधर ले जाओ तो प्लस में, तो 2x प्लस वाई इक्वल हमारे पास क्या आ गया 8। वही x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो देखो x की जगह 0 रखूँ मैं, x इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल हमारे पास 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 प्लस वाई यानी y और y इक्वल हमारे पास आ गया 8। x इक्वल 0 रखा तो y इक्वल हमारे पास क्या आया 8। आगे x इक्वल 1 रखूँ मैं, x इक्वल मैंने रखा 1 तो आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल 8। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस है उधर ले जाओ तो माइनस में, तो y इक्वल हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी 6। नहीं x इक्वल हमने 1 रखा तो y इक्वल हमारे पास आया 6। ग्राफ में शो करते हैं। देखो ये हमारा x होता है, x डैश हो गया y और y डैश। हम देखो x की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम 1 2 3 है, तो यहाँ 0 0 होता है हमारे पास, तो यहाँ मैं 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, ये हमारे पास 3। y की वैल्यू में हमारे पास मैक्सिमम 8 है, तो y को थोड़ा बढ़ा लेना पड़ेगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारे पास है। माइनस में कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो -1
और -2, इधर -1 -2। वही स्केल की बात करूँ मैं या पैमाना की बात करूँ मैं, तो पैमाना हमारे पास में क्या आएगा, 1 बॉक्स इक्वल 1, वाई अक्ष और एक्स अक्ष दोनों के ऊपर। देखो पहली कंडीशन अक्ष इक्वल 1/2 और इसको मैंने बताया था 0.5, यानी 1/2 0.5 1 और 0 के बीच में आएगा यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से लेके और y की वैल्यू 1 दोनों को मिलाने पर ये आएगा, ये 1/2 एंड 1, y की वैल्यू 1 ही आई थी हमारे पास। दूसरा है 3 और 2, अक्ष की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये हमारा पॉइंट यहाँ बना 3 एंड 2, दोनों को मैं मिलाऊँ तो हमारी लाइन ये बनती है। इस लाइन की क्या नाम है हमारे पास, 2x - 5y + 4 = 0। सेकंड देखें तो x इक्वल 0 और y इक्वल 8, इस लाइन पे x 0 होता है, y इक्वल 8 हमारे पास ये 0 और 8, और x इक्वल 1 y इक्वल 6, x इक्वल 1 यहाँ आता है, y इक्वल 6, ये कंडीशन बनती। दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींचो तो आगे बढ़ाओ तो हमारे पास लाइन है ये हो गई हमारे पास 2x + y - 8 = 0। इस क्वेश्चन में प्रकृति नहीं पूछ रहा है, उसकी नेचर नहीं पूछ रहा है कि अद्वितीय हल होगा, संगत होगी, ये दूसरे को क्रॉस करें तो अद्वितीय हल तो होना ही है, साथ में संगत कॉन्सिडेंट होना है। ये पूछ रहा है कि ये दोनों लाइनें y अक्ष पर किस बिंदु पे काटती है, तो y अक्ष को काटती है तो y अक्ष के ऊपर अक्ष की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, तो दोनों समीकरण में अक्ष की वैल्यू 0 पुट करके चेक करेंगे। देखो पहले समीकरण में बात करूँ मैं, अक्ष की वैल्यू 0 पुट, नहीं अक्ष की वैल्यू में रखूँ 0, तो क्या आ जाएगा 2 × 0 -5y = -4, 0 के इसमें कैंसिल हो गया तो -5y = -4 प्लस और y इक्वल आ गया 4/5, यानी ये वाली लाइन है वो अक्ष के ऊपर 4/5 पॉइंट पे काटती है, और इसमें यदि डिवाइड करूँ तो हो जाएगा हमारे पास 0.8, यानी 1 से पहले काटेगी समथिंग, यहाँ जो कट रही है लाइन हमारी थोड़ी सी तिरछी हो गई है, यदि इसको सही माने तो ये 1 से पहले काटेगी। दूसरी लाइन की बात करूँ मैं, दूसरी लाइन की बात करूँ तो अक्ष इक्वल 0, क्यों y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पे अक्ष की वैल्यू 0 होती है, तो अक्ष की वैल्यू 0 पुट कर रही तो हमारे y की वैल्यू क्या आई थी 8 पे, तो y की वैल्यू क्या आई थी 8 आई थी। देखो हमने अक्ष इक्वल 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई थी 8। दूसरा पॉइंट कहाँ पर काट रही है 8 पे, तो पहले तो काटी हमारे पास 0 और 0.8, और दूसरी काटी हमारे पास जो हमने पहले भी सोल्व कर लिया था 0 और 8, ये y अक्ष पर इसने पॉइंट काटे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट, वही दो इक्वेशन दे रही है 3x + 2y = 12 और 5x - 2y = 4। आलेख विधि से ग्राफ सोल्व करना है, ग्राफ मेथड से, और उसको देखना है कि y अक्ष पर किस बिंदु पे काटती है, यानी x इक्वल 0 रख के हमें शो करना है कि किस बिंदु पे काटती है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दे रखी है और सेकंड हमने मान ली ये। तो इक्वेशन फर्स्ट की बात करूँ तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 3x + 2y = 12 है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। x की वैल्यू पहले 0 पुट करूँ तो x इक्वल 0, तो हो जाएगा हमारे पास 3 × 0 + 2 + y = 12 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0, तो 2y इक्वल हमारे पास आ गया 12 है, और y इक्वल आ गया 12/2 यानी 6, यानी x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। दूसरा पॉइंट की बात करूँ, दूसरा पॉइंट यदि x इक्वल में 1 रखूँगा तो 3 में और 9 के अंदर 2 का डिवाइड होगा नहीं, 3 इधर होगा 3 और इधर जाएंगे 12 में से 3 किया 9, 9 में 2 का डिवाइड होगा नहीं, तो 1 नहीं रखूँ 2 रखूँ मैं, यानी x इक्वल में रखता हूँ 2। तो 3 × 2 + 2y = 12 है,
3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 + 2y = 12 है। 6 इधर प्लस में उधर ले जाओ तो माइनस में, तो 2y इक्वल हो जाएगा 12 - 6 = 6 और y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 6/2 यानी 3। यदि x = 2 रखा तो y इक्वल हमारे पास आ गया 3। ये तो इक्वेशन फर्स्ट की बात हुई। अब बात करते हैं इक्वेशन सेकंड की। x इक्वल यदि मैं 0 रखूँ, इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या दे रही है 5x - 2y = 4। x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहले x इक्वल में रखता हूँ 0, तो क्या आता है 5 × 0 - 2y = 4। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, तो -2y इक्वल हो गया 4 और y इक्वल हमारे पास हो गया 4/-2 यानी आंसर आ गया हमारे पास -2। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। आगे 1 रखूँ, 1 से नहीं आएगा, 2 रखता हूँ। देखो x इक्वल में रखता हूँ 2, तो 5 × 2 - 2y = 4। 5 को 2 से किया 10 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो -2y इक्वल हो गया 4 - 10 यानी -6, माइनस प्लस हो गया और y इक्वल हो गया हमारे पास 6/2 यानी 3। तो x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। अब देखो ग्राफ बनाते हैं। यहाँ 0 मैक्सिमम वैल्यू 2 6x, y कितना बना जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास x और x डैश है, ये y और y डैश। ये हमारे पास -1 -2 और -3 हो गया। ये हो गया -1 -2 एंड -3। देखो शो करते हैं 0 और 6, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, तो इस लाइन पे 0 होती है, x की वैल्यू 0 और 6, इन 0 और 6। दूसरा क्या है 2 और 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 यहाँ मिलती है। दोनों पॉइंटों को यदि मैं मिलाते हुए चलूँ तो यहाँ से निकलती है हमारी ये लाइन, और ये लाइन हमारे पास क्या है 3x + 2y = 12 है। 3x + 2y = 12 है। आगे बात करते हैं सेकंड लाइन की, 0 और -2, तो x के 0 और y की वैल्यू हमारे पास -2 यानी 0 एंड -2। दूसरा है 2 और 3, तो 2 और 3 हमारे पास ये पहले से ही आ रखा है। दोनों पॉइंटों को मैं मिलाऊँ तो ये लाइन हमारी बनती है। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है 5x - 2x = 4। अब बताना है कि दोनों लाइनें y अक्ष पे किस बिंदु पे काटती है, यानी x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। तो x की वैल्यू हमने दोनों में 0 पुट करी है, x की वैल्यू दोनों 0 पुट की, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। तो y अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है हमारे पास 0 और 6 पे। दूसरा इस लाइन की बात करूँ तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है -2, तो ये y अक्ष पर हमारे पास प्रतिच्छेद करती है 0 और -2। x की वैल्यू 0 रखने पर जो y की वैल्यू आए, फिर जो कोऑर्डिनेट बने तो वहाँ पे y अक्ष पे प्रतिच्छेद करेगी, y की लाइन पर वैल्यू क्या होती है x की 0 होती है। तो हमने पहले भी रख ली, तो उसको हमें ज़्यादा आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो y की वैल्यू हमने क्या रख दी -2 और इधर आई 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3।